जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं जीएमसी फूड में मोहम्मद उमर आपका खादिम आज एक नई डिश लेकर आया हूँ, बीफ यखनी वाला पुलाव। बहुत मज़ेदार है, बहुत लाइक किया जाता है। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगा, हमारे साथ रहिएगा। आपको सिखाते हैं कैसे बनता है। इसके लिए मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है। इसके साथ ही आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैंने ये 4 किलो गोश्त ले लिया है, बड़ा गोश्त है, हड्डी वाला। इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ मैं। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 4 चम्मच। अब एक मैंने इस तरह का मलमल का कपड़ा लिया है। अब इसके अंदर मैंने ये सारे सामान डालना है और इसके अंदर ये इसके खड़े मसाले डाल के इसकी यखनी के लिए तैयार करेंगे। जी, अब ये मैंने 4 से 5 तेज़पत्ता, ये तकरीबन को 10 से 15 अदद लौंग, 4 से 5 अदद है मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची भी 5 से 6 अदद हैं, और ये दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये भी मैंने इसमें डाल दिए। इसके साथ मैं इसमें डाल रहा हूँ सौंफ और साबुत धनिया सूखा। ये पिसा हुआ नहीं है, ये तकरीबन 2.5 टेबल स्पून है। ये यखनी पुलाव की जान है, इसकी जो यखनी बनेगी ये उसके इंग्रेडिएंट हैं। अब मैं इसको बंद करता हूँ और इसके अंदर डालता हूँ। ये हमारी मसालों की बन गई है पोटली। हम इसमें डाल रहे हैं बिस्मिल्लाह। अब इसमें मैं डालूँगा नमक के 2 चमचे भर के। और तकरीबन मैंने ये 3 अदद छोटे मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, ये मैंने काट के इस तरह स्लाइस बना के इसमें डाल रहा हूँ। अब इसमें पानी मेरा कम लग रहा है मुझे, तो मैं पानी थोड़ा सा और डालूँगा। अब मैंने इसको इस तरह इतना डिप कर दिया, देखने तकरीबन मेरे को तकरीबन 2.5 जग जल गए हैं। आप अपने हिसाब से बर्तन के हिसाब से कर सकते हैं। अब इसको बॉयल आने तक मैंने इसकी आग तेज़ कर दी है। जब इसका उबाला मतलब बॉयल हो जाए, पानी उबालना शुरू हो जाएगा, उसके बाद इसकी आग को मैं मीडियम में कर दूंगा और इसको ढक देंगे। तकरीबन ये 35 से 40 मिनट लग जाएंगे हमें गोश्त को गलाने में, और उसके बाद फिर आपको अगला प्रोसीजर दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमने एक बर्तन ले लिया, यखनी हमारी बन चुकी है। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ कुकिंग ऑयल। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन ½ लीटर ऑयल ले लिया है। अब ये गर्म हो रहा है, इसके अंदर मैं डालूंगा प्याज और टमाटर। पहले प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करूंगा, फिर मैं उसके अंदर डालूंगा टमाटर। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है। मैंने 4 मीडियम प्याज स्लाइस करके इसमें डाल रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको अब मैं थोड़ा सा ब्राउन करूँगा। आपने पुलाव का जितना रंग डार्क करना है, जितना लाइट रखना है, वो इसी में आप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अब प्याज थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया है, और मैंने इसको भी ये दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया इसको। वहाँ पे हमारी गैस का प्रेशर सही नहीं था, तो अब इंशाल्लाह यहाँ पे साथ साथ आपको दिखाते हैं। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। ये हमारा प्याज, ये देखें बीच में से माशाल्लाह ब्राउन शुरू हो गया है। अब मैं इसके साथ थोड़ा सा ना प्याज अपने मसालों का फ्लेवर डालूंगा बीच में, ताकि अगर आपको पुलाव के अंदर एक मज़ा दें अपना। जिसमें मैंने लिए हैं तेज़ पत्ते, मोटी इलायची, दालचीनी और ज़ीरा।
ठीक है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। 400 ग्राम मैं दही डाल रहा हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी भुनाई करके इसके अंदर जो हमने यखनी बनाई है उस गोश्त का पीस है वो इसमें डाल दूंगा। थोड़ा सा उसको फ्राई करूंगा इसी ऑयल में। जी, अब ये हमारा मसाला देखें माशाल्लाह तैयार हो गया। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ये इसका जो गोश्त यखनी से मैंने जो गोश्त निकाला है, ये बिस्मिल्लाह। ये मैंने 2 से 3 मिनट मैंने गोश्त की भुनाई की है इसमें, इसी मसाले में, इसी प्याज मतलब इसी ऑयल में, जिसमें हमने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट और गरम मसाले वगैरह डाले थे। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ यखनी। यखनी हमारी तकरीबन मैंने इसमें डाल रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है 3.5 किलो। 3 किलो चावल है मेरे। मैं अपने चावलों के हिसाब से डाल रहा हूँ, आप भी अपने चावलों के हिसाब से डालिएगा। अब इसके अंदर हमने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं और साथ में नमक डाल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसमें 2 चम्मच, क्योंकि पहले ही मैंने यखनी में डाला हुआ है। अब हम इसके अंदर चावल डाल रहे हैं। चावल को मैंने धो लिया है और आधा घंटा भिगो दिया है। बिस्मिल्लाह। पानी को खुश कर रहा हूँ, ये देखें माशाल्लाह। अब इसको थोड़ी देर बाद दम देंगे। मैंने इसके अंदर गोश्त वगैरह को सबको मिक्स कर दिया है। बड़ी प्यारी खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह अभी आ रही है। ये बिल्कुल इस तरह बनेगा जिस तरह आजकल बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में मिलता है, जिस तरह मलंग जान का पुलाव है, बीफ पुलाव यखनी वाला। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वैसा ही बनेगा। और इसको मैं थोड़ी देर बाद दम दूंगा, इसका थोड़ा सा पानी ट्राई करके। अब यहाँ पर मैं इसका पानी खुश्क हो गया, मैं इसको दम देने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट का दम देंगे और फिर उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वज़न डालूँगा अभी। ये अब हमारा हो गया है टाइम। अब हम देखते हैं इसको क्या हालात हैं इसके। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह। देखें अल्हम्दुलिल्लाह दाना दाना नज़र आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देखें ये बीफ यखनी पुलाव तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है? आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।